Hi friends, welcome to my YouTube channel Yoddha Nursing Classes. So today's topic RAS system. RAS system एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। आप सभी को बताते हैं RAS सिस्टम है क्या। देखिएगा, RAS सिस्टम को हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। आप सभी ने सुना है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में, लेकिन आपको ये नहीं पता इसका वर्क क्या है। तो देखिए कि RAS सिस्टम का वर्क होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए इसका वर्क क्या है। तो जो RAS सिस्टम है वो हमारी बॉडी के रिगार्डिंग क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को कहीं ना कहीं मेंटेन करने का काम करता है। जब बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, नॉर्मल लेवल से कम हो जाए, तो उसको बनाए रखने के लिए RAS सिस्टम अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं बोलूँ तो RAS सिस्टम का क्या काम है, RAS सिस्टम रेगुलेट करता है किसको, ब्लड प्रेशर को, रेगुलेट ब्लड प्रेशर। देखिएगा, किसी भी रीजन से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर क्या है, डाउन हो जाता है, चाहे वो हाइपोवोलेमिक कंडीशन हो, चाहे हाइपोनेट्रीमिया हो या हाइपरकैलेमिया हो। इन सभी कंडीशन से क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड ऑफ वॉल्यूम है वो क्या है, कम हो जाती है। तो देखिएगा आप कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, या तो बॉडी चली जाए हाइपोवोलेमिक, बॉडी के अंदर क्या हो जाए हाइपोवोलेमिक, यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाए बॉडी से डिक्रीज वॉल्यूम। वो कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे कोई इंजरी हो गई हो, कोई ट्रॉमा, कुछ भी रीजन हो सकता है। उसके साथ साथ ये आता है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया के रिगार्डिंग क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया के रिगार्डिंग होता है जो सोडियम का लेवल होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या हो जाता है, सोडियम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अच्छा सर, सोडियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है। अगर मैं नॉर्मल लेवल की बात करूँ सोडियम के, तो हमको देखने को मिलता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये क्या है, ये सोडियम का नॉर्मल लेवल है। जब सोडियम इस नॉर्मल लेवल से डाउन हो जाता है तो बॉडी के अंदर कौन सी कंडीशन अराइज हो जाती है, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया हो गया, हाइपोवोलेमिक हो गया, या फिर मैं बोलूँ तो हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया। सर हाइपर कैलेमिया के अंदर क्या होगा, हाइपर कैलेमिया के अंदर जो पोटेशियम होता है अपनी बॉडी के अंदर, पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है पोटेशियम का लेवल, यानी कि पोटेशियम बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता और उसका लेवल बॉडी के अंदर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल लेवल क्या होगा पोटेशियम का, पोटेशियम का नॉर्मल लेवल देखने को मिलता है हमको 3.5 से 5.2 मिली मोल पर लीटर। ये किसका नॉर्मल लेवल है, ये नॉर्मल लेवल है पोटेशियम का। पोटेशियम अपने इस नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, हाइपर कैलेमिया। सोडियम अपने नॉर्मल लेवल से कम हो जाए तो क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया। और बॉडी के अंदर से वॉल्यूम की कमी हो जाए, फ्लूइड की कमी हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोवोलेमिक, या फिर मैं बोलूँ तो हाइपोटेंशन। बॉडी के अंदर क्या हो गया, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन यानी कि कहीं ना कहीं मेरा के बीपी क्या है, डिक्रीज हो गया नॉर्मल लेवल से। नॉर्मल बीपी कितना हमने बताया आपको, 120 अपॉन में 80 mm ऑफ Hg, ये क्या है हमारा नॉर्मल बीपी। इससे कम हो जाए तो बॉडी के अंदर क्या एक्टिवेट होगा, RAS सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये सिस्टम क्या काम करता है, ये सिस्टम हमारी बॉडी के रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर को क्या है, मेंटेन करने का काम करेगा। ये कंडीशन अराइज होगी तब ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या है, एक्टिवेट होगा और बॉडी को रेगुलेट करेगा ब्लड प्रेशर को। अभी आप इसको मत देखिए, इसको हम समझाएंगे कैसे कैसे ये वर्क करता है। ये कंडीशन होने पर बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स है, जैसे मैं बात करूँ तो किडनी, लंग्स और क्या आएगा हमारा लीवर, उनके पास ब्लड की सप्लाई उतनी नहीं पहुंच पाती जितनी पहले पहुंच रही थी। उतनी अगर नहीं पहुंच पाएगी ब्लड सप्लाई ऑर्गन को प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो ऑर्गन क्या है, कुछ हार्मोन्स का रिलीज करेंगे। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेंगे, तो देखिएगा जो हमारी किडनी है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, किडनी रिलीज करेगी रेनिन। और मैं लंग्स की बात करूं तो लंग्स रिलीज करेगा एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन।
और बचा मेरा लंग्स। लंग्स क्या रिलीज करेगा? लंग्स रिलीज करेगा ACE हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये सभी का रोल रास सिस्टम के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा। मैं बात करता हूं किडनी के ऊपर। किडनी, अगर किडनी को कम ब्लड सप्लाई होती है तो किडनी क्या रिलीज करती है? तो किडनी रिलीज कर देगी रेनिन। क्या रिलीज करेगी? रेनिन। अच्छा सर, ये रिलीज कैसे करेगी रेनिन? इसकी मैकेनिज्म हम आपको बताएंगे। इससे पहले ये एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है, जो कार्डियक आउटपुट का मैक्सिमम पार्ट किसको सप्लाई होता है? किडनी को। कितना होता है? 20 से 22%। एक पॉइंट बता रहा हूं मैं, जो हमारा कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट का जो भी 20 से 22% जो किडनी को सप्लाई हो रहा है, किसको सप्लाई होता है? किडनी को। हम इसको क्या बोलते हैं? किडनी को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है कार्डियक आउटपुट का, उसको हम बोलते हैं रीनल परफ्यूजन। रीनल परफ्यूजन। जब ये रीनल परफ्यूजन क्या हो जाए? डाउन हो जाए। रीनल परफ्यूजन क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि कार्डियक आउटपुट जितना ब्लड सप्लाई कर रहा था किडनी को उतना नहीं करेगा। यानी कि पहले नॉर्मल मैं बात करूं तो 20 से 22% कार्डियक आउटपुट किडनी को अपना ब्लड सप्लाई दे रहा था कि नहीं दे रहा था? इसी को हमने क्या बोला? रीनल परफ्यूजन। अब मैं बोल रहा हूं कि रीनल परफ्यूजन डाउन हो गया। रीनल परफ्यूजन डाउन होने का मतलब क्या है? कार्डियक आउटपुट उतना ब्लड नहीं दे पा रहा जितना पहले दे रहा था। यानी कि जो 20 से 22% दे रहा था, इतना ब्लड किडनी को नहीं जा पाएगा। इतना ब्लड नहीं जाएगा तो किडनी क्या रिलीज करेगी? किडनी रिलीज करेगी रेनिन। क्या रिलीज करेगी? रेनिन। इसके बाद मैं बात करता हूं लंग्स की। अच्छा, लंग्स क्या रिलीज करेंगे? लंग्स रिलीज करेंगे ACE हार्मोन, सॉरी ACE एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसके साथ साथ ही मैंने लीवर की बात करी। लीवर के पास जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी तो लीवर क्या सीक्रेट करेगा? लीवर सीक्रेट करेगा एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन। ये मैं अभी आपका बेस बना रहा हूँ। रास सिस्टम को अभी मैंने समझाया नहीं है, बस ये आपको क्या एक बेस है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। पहले किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हुई, यानी कि मैंने बात की कि रीनल परफ्यूजन क्या है? मेरा डाउन हो गया। रीनल परफ्यूजन जब मेरा डाउन हो गया तो किडनी ने क्या रिलीज करा? रेनिन। उसके बाद लंग्स के पास अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची तो लंग्स ने क्या सीक्रेट करा? ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। उसके बाद लीवर के पास प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, यानी कि बॉडी के अंदर क्या है? हाइपोवोलेमिक कंडीशन हो गई, या बॉडी के अंदर वॉल्यूम की क्या है? कमी हो गई। तो लीवर के पास प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाई तो लीवर ने क्या सीक्रेट करेगा? लीवर सीक्रेट करेगा एंजियोटेंसिनोजन। अब देखिएगा, इन तीनों के ऊपर ही क्या है? रास सिस्टम टिका हुआ है। अब कैसे हम आपको बताते हैं, देखिएगा। पहले मैं बात करता हूं तो लीवर की। लीवर ने क्या सीक्रेट करा? लीवर ने तो सीक्रेट करा एंजियोटेंसिनोजन। क्या सीक्रेट करा है? एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन। ये जो एंजियोटेंसिनोजन किसने सीक्रेट करा? लीवर ने। ये एंजियोटेंसिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंजियोटेंसिनोजन हो जाएगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट के रिगार्डिंग। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट। क्या सर ये अपने आप हो जाएगा कन्वर्ट? अरे अपने आप तो नहीं होगा, कौन कराएगा इसको कन्वर्ट कराने का काम कौन करेगा? इसको कन्वर्ट कराएगा रेनिन। मैं बात कर रहा हूं लीवर ने क्या सीक्रेट करा? लीवर ने सीक्रेट करा एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट हो गए, यानी कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया। कौन? एंजियोटेंसिनोजन। ये किसने कन्वर्ट कराया? ये कन्वर्ट कराया रेनिन ने। अच्छा, रेनिन कहां से आया? रेनिन आया किडनी से। किडनी ने क्या सीक्रेट करा? किडनी ने सीक्रेट करा रेनिन। कैसे सीक्रेट करा? क्योंकि रीनल का क्या है? रीनल परफ्यूजन क्या है? डिक्रीज हो गया। रीनल परफ्यूजन क्या है? जितनी ब्लड सप्लाई कार्डियक आउटपुट की किडनी को पहले हो रही थी वो उतनी नहीं हो पाएगी। यानी कि मैं बात करूं तो रीनल किडनी के पास क्या है? ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई। तो किडनी ने क्या सीक्रेट करा? रेनिन सीक्रेट करा। अच्छा, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में रहेगा कि नहीं? ये भी आगे जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा।
किसमें, एंजियोटेंसिन सेकंड में। ये सर एंजियोटेंसिन सेकंड में भी अपने आप कन्वर्ट होगा कि, अरे अपने आप तो नहीं होगा। अब बचा क्या हमारे पास, लंग्स। हमने बात करी थी जब लंग्स के पास भी ब्लड सप्लाई कम पहुंचे तो लंग्स भी रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, लंग्स रिलीज करेगा ACE हार्मोन, ACE एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या काम करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में वर्क करेगा, कन्वर्ट करेगा। अब एंजियोटेंसिन सेकंड की मैं बात करूं, एंजियोटेंसिन सेकंड में किसी में कन्वर्ट होगा, अरे नहीं, एंजियोटेंसिन सेकंड किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। बट एंजियोटेंसिन दो चीजों पर काम करेगा। कौन कौन सी दो चीजें हैं, एक तो ये वर्क करेगा किस पर, ब्लड वेसल्स पर, ब्लड वेसल्स पर, और दूसरा ये वर्क करेगा एड्रिनल ग्लैंड पर। कौन सी ग्लैंड पर, एड्रिनल ग्लैंड पर। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, देखिएगा जो लीवर है हमारा, लीवर ने क्या सीक्रेट करा, लीवर ने सीक्रेट करा एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन किस में कन्वर्ट हुआ, एंजियोटेंसिनोजन हुआ एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में कन्वर्ट हुआ, एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में किसने कन्वर्ट करा, लंग्स ने। लंग्स ने क्या रिलीज करा, लंग्स ने रिलीज करा ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन सेकंड है जो वर्क करेगा ब्लड वेसल्स पर और एड्रिनल ग्लैंड पर। अच्छा, ब्लड वेसल्स पर वर्क करेगा तो कैसे वर्क करेगा, जो ब्लड वेसल्स है उस हमारी जो वेसल्स है उसको क्या कराएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेसल्स को क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा। वेसल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो जो वॉल्यूम है यानी कि जो ब्लड है वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर क्या हमारा इंक्रीज होगा। जब वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यानी कि आप सभी ने एग्जांपल बहुत सुना है, अगर कोई हमारे पास कोई पाइप है उसको मैं जितना सिकोड़ूं यानी कि जितना उसको पतला करूं उसके अंदर से जो पानी का फ्लो है उतना ही तेज होगा, उतना ही तेज होगा। तो वही चीज है यहाँ पर, जब वेसल्स क्या है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो जो BP है हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। सर ये तो हमारा क्लियर हुआ, लेकिन जो एड्रिनल ग्लैंड है इस पर भी बात करो। एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन का सीक्रेशन करेगी, किस कौन से हार्मोन का, एक साल्ट हार्मोन, सॉल्ट हार्मोन। इस साल्ट हार्मोन क्या काम करेगा सर, साल्ट हार्मोन का कोई दूसरा नाम भी है, बिल्कुल है, इसको बोलते हैं हम एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अच्छा सर ये क्या काम करेगा, साल्ट हार्मोन, या आपने बताया एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये काम करेगा जो सोडियम और वाटर है, सोडियम वाटर को तो क्या कराएगा, बॉडी के अंदर रिटेन कराएगा, और जो पोटेशियम है उसको बॉडी से क्या कराएगा, एक्सक्रीट आउट कराएगा, एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी। देखिएगा जो एंजियोटेंसिन सेकंड है दो चीजों पर वर्क कर रहा है मेनली, कौन कौन सी, ब्लड वेसल्स और एक एड्रिनल ग्लैंड। ब्लड वेसल्स पर वर्क करा तो राज सिस्टम ने ब्लड वेसल्स को क्या करा दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया, यानी कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा दिया, जिससे क्या हुआ, हमारा BP इंक्रीज हुआ। और यही तो हमको कराना है, अरे BP तो हमको बढ़ाना है, यानी कि BP को रेगुलेट करना है, हमको BP को क्या करना है, रेगुलेट करना है। इसके साथ साथ ये एंजियोटेंसिन सेकंड ने दूसरा वर्क करा क्या, एड्रिनल ग्लैंड पर। एड्रिनल ग्लैंड पर वर्क करके इसने साल्ट हार्मोन का सीक्रेट कराया। साल्ट हार्मोन को मैंने बोला एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये क्या काम करता है, ये सर सोडियम और जो मेरा वाटर है इसको तो बॉडी के अंदर क्या करा देगा, रिटेन करा देगा, और जो मेरा पोटेशियम है इसको क्या करा देगा, इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करा देगा। भाई हमको सोडियम एंड वाटर की क्या हमको कमी हुई, यानी कि मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी जिसमें क्या हुआ था, हमको हाइपोनेट्रीमिया। वो हाइपोनेट्रीमिया क्या हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा, यानी कि हाइपोनेट्रीमिया जब कंडीशन हुई तो हमको राज सिस्टम की क्या है, आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी, हमको यही तो मेंटेन करना है, यानी कि हाइपो से हमको हाइपर ही तो कराना है, तो ये बॉडी के अंदर क्या है, रिटेन हो जाएगा। आप एक चीज याद रखिएगा, सोडियम और वाटर, जो सोडियम और वाटर है, सोडियम एंड वाटर ये क्या है, एक कपल के रूप में रहते हैं भाई सर, कपल्स, वाओ, एक कपल के रूप में रहते हैं। सोडियम जहां आएगा वहां पर वाटर आएगा ही आएगा, ये एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। तो वही चीज है, ये सोडियम एंड वाटर ये क्या है,
बॉडी के अंदर रिटेन हो जाएंगे। रिटेन हो जाएंगे तो यानी कि अगर वाटर की कमी हो रही थी, वाटर यानी कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम की जो कमी हो रही थी वो दूर हो जाएगी, और जो सोडियम की कमी हो रही थी वो दूर हो जाएगी। और जो हमारा किया है पोटेशियम बॉडी के अंदर क्या है, ज़्यादा हो रहा था तो इसको हमने बॉडी से क्या करा दिया, एक्सक्रीट आउट करा दिया। यानी कि जब हाइपर कैलेमिया हुआ तो उसको हमने क्या कम करा, इससे क्या होगा हमको हाइपोकैलेमिया। तो ये चीज़ें शायद आपको क्लियर हुई होगी। राज सिस्टम क्या काम करता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है ब्लड प्रेशर को, रेगुलेट ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करेगा। कैसे, अभी आपको बताया जो लीवर होता है एंजियोटेंसिन, और किडनी क्या सीक्रेट कर रही है, रेनिन। लंग्स क्या सीक्रेट कर रहे हैं, एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सीक्रेट हुआ तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट का क्या, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हुआ। एंजियोटेंसिन सेकंड ने दो चीज़ों पर वर्क करा, हमारी ब्लड वेसल्स और एड्रिनल ग्लैंड पर। ब्लड वेसल्स पर वर्क करा तो वेसल्स को क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, यानी कि वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई तो हमारा बीपी बढ़ा। एड्रिनल ग्लैंड पर वर्क करा, एड्रिनल ग्लैंड ने क्या सीक्रेट करा है, साल्ट हार्मोन, यानी कि मैंने बताया एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या काम करेगा, जो हमारे पास सोडियम है और वाटर है इसको तो बॉडी के अंदर क्या है, रिटेन करा देगा, यानी कि इसके रीएब्जॉर्प्शन करा देगा। और जो पोटेशियम है, पोटेशियम को बॉडी से क्या है, एक्सक्रीट आउट करा देगा। तो ये था हमारा रास सिस्टम। ये आपके लिए सफिशिएंट है, बट आपको एडिशनल मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप वो चीज़ भी देखिएगा कि रास सिस्टम एक्टिवेट कैसे हुआ, यानी कि मैं थोड़ी मैकेनिज्म पर बात करता हूँ इसकी। ये रास सिस्टम हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। इसके रिगार्डिंग आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाउट को पूछ सकते हैं। देखिएगा ये आपको नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, कल हमने इस पर बात की थी, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की। तो आपने इसमें देखा था एफरेंट आर्टीरियोल क्या है, इफरेंट आर्टीरियोल क्या है, ग्लोमेरुलस क्या है, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैनले, ये सब आपको पता है। अब मैं बात करता हूं कि सर रास सिस्टम एक्टिवेट कैसे हो, इसकी थोड़ी मैकेनिज्म तो समझा उनको। तो देखिएगा इस पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, ये जो सेल्स आपको दिख रही है, यानी कि जो हमारा ग्लोमेरुलस है इसके आउटसाइड कुछ सेल्स देखने को मिलती है। यानी कि ये कौन सा पाथवे है, हमारा एफरेंट आर्टीरियल जो पाथवे है, इस पर आपको कहीं ना कहीं कुछ सेल्स देखने को मिलेगी। सेल्स कौन सी सेल है, ये हमारी पोल्किंसन सेल। अब सर ये कौन सी सेल है जो हमको डीसीटी पार्ट पर देखने को मिल रही है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स पार्ट पर जो सेल्स देखने को मिलेगी, इसको हम बोलेंगे मैकुला डेंसा। सर ये क्या काम करती है, देखिएगा जो पोल्किंसन सेल है, पोल्किंसन सेल के पास क्या होता है, पोल्किंसन सेल कंसिस्ट करती है बैरोरिसेप्टार को। क्या कंसिस्ट करती है, बैरोरिसेप्टार। सर समझ नहीं आया बैरोरिसेप्टार, अरे समझाया कहाँ है अभी, क्लियर। जो एफरेंट आर्टीरियोल है इस पर क्या है, हमारी पोल्किंसन सेल देखने को मिल रही है। पोल्किंसन सेल्स के पास क्या है, पोल्किंसन सेल कंसिस्ट करती है बैरोरिसेप्टार को। सर ये बैरोरिसेप्टार क्या है, अरे बैरोरिसेप्टार कुछ नहीं है, ये बैरोरिसेप्टार मॉनिटर करता है, किसको मॉनिटर करेगा, ये मॉनिटर करेगा प्रेशर को। मॉनिटर किसको करेगा, प्रेशर को। सर कौन से प्रेशर को, देखिएगा अभी आपको बताया था हमने, जो रीनल परफ्यूजन है, जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा। यानी कि मैं सीधी बात करूं तो किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो किडनी ने क्या रिलीज करा, रेनिन। सर ये समझ में आ गया, किडनी को जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो उसने रेनिन का सीक्रेशन कर दिया, ठीक है। अब मैं वही चीज आपको बता रहा हूं, कैसे किडनी कैसे सीक्रेट करेगी रेनिन को। ये जो पोल्किंसन सेल है इसके पास क्या है, बैरोरिसेप्टार, और बैरोरिसेप्टार किसको मॉनिटर करते हैं, प्रेशर को। जब प्रेशर हमारा क्या है, कम हुआ, जब प्रेशर क्या है, डिक्रीज होता है डिक्रीज प्रेशर कब हुआ, जब हमारे जो रीनल परफ्यूजन है वो डाउन हो गया, यानी कि किडनी को जितना अमाउंट आना चाहिए था उतना अमाउंट ब्लड का नहीं आ रहा, तो यानी कि प्रेशर कम हो गया। तो ये जो बैरोरिसेप्टार है ये स्टिमुलेट हो जाएंगे, बैरोरिसेप्टार स्टिमुलेट होके किसको एक्टिवेट करेंगे, ये पोल्किंसन सेल को। और ये पोल्किंसन सेल ही क्या रिलीज करा देगी, ये पोल्किंसन सेल रिलीज करा देगी रेनिन को। किसको सीक्रेट करा देगी, रेनिन को।
अच्छा सर, ये फिर मैकुला डेंसा क्या है, इसको भी तो समझाओ। अरे मैकुला डेंसा कहाँ पर प्रेजेंट है, आप पहले इसको देखो। ये हमारे जो डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, इस पार्ट पर कहीं ना कहीं आउटर फेशियल आपको मैकुला डेंसा सेल देखने को मिलती है। एक चीज और, जब पोल्किंसन सेल और मैकुला डेंसा मिलकर क्या बनाती है, जेजी अपार्टस बनाती है, यहीं से ही रेनिन का सीक्रेशन देखने को मिलता है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं, जो देखिएगा, जो पोल्किंसन सेल है, पोल्किंसन सेल प्लस मैकुला डेंसा ये मिलकर क्या बना देती है, ये मिलकर बना देती है जेजी अपार्टस, और यही क्या सीक्रेट कराता है, यही सीक्रेट कराता है रेनिन को। सर ये तो समझ में आ गया। अब मैं बात कर देता हूं थोड़ी सी मैकुला डेंसा पर। देखिएगा, ये हमारा पोल्किंसन सेल हुआ, मैकुला डेंसा। जो हमारा मैकुला डेंसा है, ये पोल्किंसन सेल के पास क्या है, बैरोरिसेप्टर, और ये किसको मॉनिटर कर रही है, पोल्किंसन सेल मॉनिटर करती है प्रेशर को, और मैकुला डेंसा किसको मॉनिटर करता है, ये मॉनिटर करता है सोडियम को। किसको मॉनिटर करता है, सोडियम को। ये किसको मॉनिटर करेगा, सोडियम को। अगर बॉडी के अंदर जितना सोडियम आना चाहिए था किडनी के पास, उतना सोडियम नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है, ये जो मैकुला डेंसा ये किसको एक्टिवेट कर देगा, ये मैकुला डेंसा एक्टिवेट कर देगा पोल्किंसन सेल को। किसको एक्टिवेट करेगा, पोल्किंसन सेल को। सब दोबारा से पोल्किंसन सेल एक्टिवेट होगी क्या, बिल्कुल एक्टिवेट होगी। और पोल्किंसन सेल एक्टिवेट होने से आप सभी को पता है क्या होता है, रेनिन का सीक्रेशन होता है सर। जब पोल्किंसन सेल एक्टिवेट हो जाती है तो किसको सीक्रेट आउट करा देती है, रेनिन को सीक्रेट आउट करा देती है। देखिएगा, मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ। हमने आपको बताया था, जब जो हमारा रास सिस्टम है वो क्या काम करता है, उसका एक ही काम है, जो बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको मॉनिटर करना। सर मॉनिटर करने का काम यानी कि कम करेगा ज़्यादा, यानी कि कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। जब बॉडी के अंदर हाइपोवोलेमिक कंडीशन हो जाए, यानी कि बॉडी के अंदर वॉल्यूम क्या है, कम हो जाए, या फिर हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिले, या हाइपोटेंशन, या हाइपरकैलेमिया, इस सारी कंडीशन से क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर वो डाउन हो जाता है। उसको रेगुलेट करने के लिए कौन यूज में आता है, रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें क्या होगा सर, इसमें देखिएगा जो हमारी किडनी है, लीवर है, लंग्स है, जो हमारी ये वाइटल ऑर्गन्स है, इनके पास क्या है, जो ब्लड की जो सप्लाई वो क्या है, कम हो जाती है नॉर्मल से। अब इनकी अगर किसी के पास कुछ कम हो जाए, जितना मिल रहा था उसको उतना नहीं मिल पाए, तो वो कुछ एक्टिविटी जरूर करेंगे। वो एक्टिविटी के दौरान क्या है, कुछ हार्मोन्स का रिलीज कर देते हैं। जैसे किडनी क्या रिलीज करेगी, रेनिन को। किडनी ने कैसे रिलीज करा रेनिन को, मैंने आपको बताया था। जो पोल्किंसन सेल है और मैकुला डेंसा है, जो हमारी पोल्किंसन सेल है इसके पास क्या बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब जितना प्रेशर आना चाहिए था उतना नहीं आ पा रहा है, तो जो बैरो रिसेप्टर है वो प्रेशर को प्रेशर को क्या है, मॉनिटर करते हैं कि जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया। तो जो बैरो रिसेप्टर है, इन्होंने पोल्किंसन सेल को एक्टिवेट कर दिया। पोल्किंसन सेल एक्टिवेट हुई तो उसने क्या रिलीज कर दिया, रेनिन का सीक्रेट आउट कर दिया। अच्छा ठीक है सर, और जो ये मैकुला डेंसा है ये किसको मॉनिटर करता है, ये मॉनिटर करता है सोडियम को। जितना सोडियम आना चाहिए था सोडियम भी उतना नहीं पहुंचा, तो ये क्या है, ये एक्टिवेट किसको करेगी, ये एक्टिवेट कर देगी है पोल्किंसन सेल को। पोल्किंसन सेल अगेन क्या रिलीज कर देगी, रेनिन। ये बात हुई किडनी पर। और लंग्स की मैं बात करूँ तो लंग्स के पास जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है तो लंग्स रिलीज करता है एसी हार्मोन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। उसके बाद में बात करूँ तो लीवर क्या रिलीज करता है, एंजियोटेंसिनोजन। आपको रास सिस्टम बताया, एंजियोटेंसिनोजन है, जो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाए किसके द्वारा, रेनिन के द्वारा। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कराने का काम करता है। क्या सर एंजियोटेंसिन फर्स्ट में ही रुक जाएगा, नहीं, वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होएगा। उसको कन्वर्ट कराने का काम कौन करेगा, उसको कन्वर्ट कराने का काम करता है हमारा लंग्स, जो क्या रिलीज करेगा, एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो जो एंजियोटेंसिन सेकंड है सर वो भी आगे कन्वर्ट होगा, अरे कन्वर्ट नहीं होगा लेकिन वो वर्क करेगा। दो चीज़ों पर मेनली वो वर्क करता है, किस पर, ब्लड वेसल्स पर और एड्रिनल ग्लैंड पर। जब ब्लड वेसल्स पर उसने वर्क करा तो वेसल्स क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराया। वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन होने से क्या हुआ, जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा इंक्रीज हुआ, और हमको ब्लड प्रेशर ही इंक्रीज करना था। दूसरा वर्क
एड्रिनल ग्लैंड पर वर्क करके क्या सीक्रेट कराया उसने, साल्ट हार्मोन का सीक्रेशन कराया। साल्ट हार्मोन जिसको मैं बोलता हूँ एल्डोस्टेरोन हार्मोन, वो क्या काम करता है, वो सोडियम को और वाटर को बॉडी के अंदर रिटेन कराता है, और जो पोटेशियम है, बढ़ा हुआ पोटेशियम, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराता है। और हमको सोडियम और वाटर ही तो बॉडी के अंदर बढ़ाना था, यानी कि हमको कहीं ना कहीं वॉल्यूम बढ़ानी है, तो वो काम कौन करेगा, साल्ट हार्मोन। सोडियम और वाटर एक कपल्स के रूप में रहेंगे साथ साथ। सर ये चीज़ें तो हमको पता है, ये मत समझाओ आप, तो कपल्स तो हमको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। इसकी ये चीज़ें क्लियर हुई। और ये आपको बता दें पॉल्किंसन सेल्स क्या है, मैकुला डेंसा क्या है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किस को मॉनिटर करते हैं। अगर आपसे पॉल्किंसन सेल्स की बात करी जाए, पॉल्किंसन सेल किसको मॉनिटर करती है, तो पॉल्किंसन सेल प्रेशर को मॉनिटर करेगी। सर क्या पॉल्किंसन सेल के पास क्या होता है जिससे प्रेशर मेंटेन होता है, इसके पास होते हैं बैरो रिसेप्टर्स। सर मैकुला डेंसा किसको मॉनिटर करता है, मैकुला डेंसा मॉनिटर करता है सोडियम के लेवल को। जब सोडियम जितना अमाउंट में नहीं पहुंच पाता तो ये किसको एक्टिवेट कर देती है, मैकुला डेंसा फिर किसके पास सिग्नल भेजती है, पॉल्किंसन सेल के पास। फिर पॉल्किंसन सेल क्या रिलीज कर देती है, फिर ये अगेन जो रास सिस्टम क्या है वो एक्टिवेट होता रहता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, रास सिस्टम मेंटेन होता रहता है। सर ये रास जो सिस्टम है ये क्या लॉन्ग एक्टिंग है या शॉर्ट एक्टिंग, ये देखिएगा, ये एक लॉन्ग एक्टिंग सिस्टम है, लॉन्ग एक्टिंग सिस्टम। ये हमारा क्या है, रास सिस्टम। इसके बाद मैंने बात करी आपको डिक्रीज कर देता है ये, अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो ये मॉनिटर कर लेगा प्रेशर को, जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया, पॉल्किंसन सेल एक्टिवेट हुई, इसने क्या है, रेनिन का सीक्रेशन करे। ये हमारी बात थी रास सिस्टम पर। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, काम कब आता है, जब ये ब्लड प्रेशर को कहीं ना कहीं मेंटेन करने में काम आता है। सो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उससे को पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।